बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आबाद रखे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाली शेख की दुनिया। आज बनाने लगी हूँ जी इमली और खुबानी की चटपटी सी मज़ेदार चटनी। चलें जी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने ली है जी 250 ग्राम खुबानी और 150 ग्राम इमली। इन दोनों चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से खुबानी को धो के साफ़ करके, जो भी इसमें डस्ट वगैरह होती है उसको साफ़ कर लिया था और उसको 5 से 6 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। ठीक है जी। अब इस खुबानी को मैं अच्छी तरह से ग्राइंड कर लूँगी। ये आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। ये रेसिपी जो बहुत आसान और इतनी मज़े की बन के तैयार होगी कि आप इसको एक दफ़ा बना के रख लेंगे और आराम से आपका महीना, रमज़ान का मुबारक महीना जो है वो आपका गुज़र जाएगा और ये ख़राब भी नहीं होगी। ये देखें जी, जो खुबानी है वो ग्राइंड हो चुकी है और उसको मैंने चूल्हे पे कढ़ाई रख के और उसमें मैंने डाल दिया है सारे अमेज़े को। ये जो इमली मैंने आपको बताई थी उसको मैंने भिगो के, उसके बाद उसके सीड्स जो थे, उसके जो गुठलियाँ थी वो मैंने निकाल दी हैं और उसका पल्प मैंने छान लिया है। ठीक है जी। अब ये देखें जी, मैं इसमें जो इमली का पल्प था वो थोड़ा थोड़ा करके शामिल कर दूँगी। ये आप देख सकते हैं फ्रेंड, ये इतने मज़े की चटनी बनके तैयार होगी और बहुत ही आसान तरीके से, आसान मेथड के साथ आपको बताऊंगी कि आप इसको झटपट से बना के रख लेंगे और आप रमज़ान के महीने में इसको चना चाट के ऊपर, फ्रूट चाट के साथ और दही भल्ले, हर एक चीज़ के साथ, दही पकौड़ी, हर एक चीज़ में आप शामिल कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा और आप इनको फ्राई चीज़ों के साथ भी खा सकते हैं, आप पकौड़ों के साथ भी खा सकते हैं, आप समोसे के साथ भी इस चटनी को खा सकते हैं। बहुत मज़े की चटनी लगती है। ये देखिए जी, जो सारी चीज़ें थी मैंने इसमें शामिल कर दी हैं। अब इसको तकरीबन मैं 5 मिनट के लिए इसी तरह पकाती जाऊंगी। इसमें एक बॉयल आने तक का मैं इंतज़ार करूंगी। अब ये देखिए फ्रेंड जी, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये आपकी तरफ से बहुत सारा प्यार होगा। अब ये देखिए जी, मैंने इसमें 250 ग्राम चीनी शामिल की है, क्योंकि जो खुबानी थी वो मेरी काफ़ी मीठी थी और इमली खट्टी थी, इसलिए मैं सिर्फ इसमें 250 ग्राम चीनी शामिल कर रही हूँ। चटनी भी मैं ज़्यादा बना के रख रही हूँ। मैं उसके बाद इसको फ्रीज़ कर दूँगी, जार बना के इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी और आराम से इसको रमज़ान में इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी। अब इसमें मैंने शामिल कर दिया है 1.5 टीस्पून नमक का और तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें शामिल की है जी कुटी हुई लाल मिर्च। इसमें मैं कोई पिसी हुई लाल मिर्च नहीं शामिल करूँगी, कोई काला नमक शामिल नहीं करूँगी और कोई भी मसाला इसमें मैं शामिल नहीं करूँगी। इसको मैं इसी तरह तरीके से बनाऊँगी। 3 से 4 चीज़ों के साथ ये बड़ी मज़े की चटनी बन के तैयार होगी। ये देखिए जी, चटनी अब हमारी गाढ़ी होना शुरू हो गई है। ये जब तक मुकम्मल जितनी इसकी थिकनेस हमें चाहिए वो नहीं हो जाती, उस वक्त तक हम इसको पकाते जाएंगे। अब तक मुझे इसे पकाते हुए तकरीबन 10 मिनट से ज़्यादा टाइम हो चुका है, तकरीबन 12 से 13 मिनट हो चुके हैं। अब अगर आपको मेरी फ्रेंड वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक कर दें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। बेल का आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरा हर आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता जाए। ये देखें जी, चटनी तकरीबन हमारी गाढ़ी हो चुकी है। अब ये हो गई है रेडी। अब मैं इसको आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हैं। अब जब ये अच्छी तरह से ठंडी हो जाएगी, मैं इसको एयर टाइट जार में, ये शीशे के जो जार होते हैं उसमें डाल के इसको फ्रिज में रख दूंगी और ये आराम से बनाएं, खाएं, इंजॉय करें और मुझे रखें दुआओं में याद। लाली शेख को दे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।